जय मसीह की। खुदा का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए जो खुदा ने हमें दिखाया कि मैं आपसे आके आज के लेंट के इस 13वें दिन पे आपसे मुखातिब होने वाले सकूं, खुदा की एक बरकत की बात आपसे शेयर करने वाले हो सकूं। पिछले दिनों में हमने जाना कि अब्राहम और यूसुफ की कहानी से कि कैसे हमें खुदा के लिए रुकना है और कैसे हमें पेशेंट होना है। और आज मैं आपसे बात करना चाहूंगा वो 3 यहूदियों के बारे में जो उनके ऊपर जितनी मुश्किलें आई, जितनी परेशानी आई, लेकिन वो डगमगाए नहीं। जी हाँ, आज मैं आपसे बात करूंगा शद्रक, मेशक और अबेदनगो के बारे में। कैसे खुदा ने उनको बचाया, कैसे खुदा ने अपनी वफादारी उनके साथ दिखाई और कैसे उनका वफादारी खुदा के साथ थी, कैसे उनका ईमान, कैसे उनका विश्वास खुदा के साथ था, वो बहुत सराहने योग्य है। और मैं आपको इनकी स्टोरी बताऊं तो आपको ये मिलेगी दानियल की किताब, उसके 3 बाब में आपको इनकी स्टोरी मिलेगी। आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, जब आप क्वाइट टाइम में इस दानियल की किताब को पढ़ें तो कमेंट पे जरूर से एक आंसर मुझे दें। जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि नबूकदनेस्सर ने जो मूर्ति बनवाई थी उसका साइज क्या था, वो कितनी बड़ी थी, कितनी चौड़ी थी। ये आपका टास्क है, ये आपका होमवर्क है कि आप इसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि कैसे खुदा ने उस मूर्ति को हटा के अपने लोगों को कैसे बचाया और कैसे वो मूर्ति हटी, कैसे वो विश्वास हुआ। जब आप ये दानियल की किताब उसका 3 बाब पढ़ेंगे आपको सब पता चलेगा। तो ये आपके लिए टास्क होगा कि कैसे कितना उसका साइज था, वो आप मुझे लिख के बताएंगे। और यहाँ पे मैं जब बात करूंगा तो जब शद्रक, मेशक, अबेदनगो की कहानी हमें पता चलती है तो हम लोग ने बचपन में संडे स्कूल में पढ़ी है कि कैसे आग के भट्टे में डाल दिया गया, कैसे वो सब किया। तो कौन सी चीजें हमें इनसे जानने को, इनसे सीखने को जरूरी है। पहली चीज है दे वर परसुएटेड। वो एक तरफ से परसुएट का क्या मतलब होता है, कोई एक रीजन आपको कन्विंस करने के लिए दिया जाता है कि ये काम करो, इस गुड रीजन की वजह से। वो खुदा के लिए परसुएट थे, वो खुदा के लिए एक दर्शी थे। उनका दिमाग, उनकी लाइक कहें तो फेस खुदा की तरफ से नहीं हटता था, ना वो दाएं देखे ना वो बाएं देखे, वो खुदा की तरफ कांस्टेंट थे। और इसका आपको एक एग्जांपल मिलेगा दानियल वही 3 बाब उसकी 16 से 18 में लिखा हुआ है कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का या हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। वरन है राजा, वह हम तेरे से भी छुड़ा सकता है, वह हमें तेरे से भी छुड़ा सकता है। परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और ना तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूर्त को दंडवत करेंगे। एक दर्शी, एक ही तरफ देखने वाला। हमें अपनी जिंदगी में इसको बहुत ध्यान रखना है। कभी जैसे हमारे साथ कोई चीज नहीं होती है तो हम डगमगाने लगते हैं, हम इधर का देखने लगते हैं, हम उधर का देखने लगते हैं, हम सोच ढूंढने लगते हैं, हम सोचते हैं कैसे क्या होगा, कैसे क्या नहीं होगा। हम एक दर्शी नहीं हो पाते, एक डायरेक्शन में हम नहीं चल पाते। हमें सबसे पहली चीज है, इन लोग के एग्जाम्पल सीखना है कि हमें एक डायरेक्शन में चलना है, जो डायरेक्शन हमें खुदा की तरफ ले जाता है। दूसरी चीज है प्रेशर आएगा। आजकल की जॉब में, आजकल की जिंदगी में प्रेशर कहें तो 80 to 100% के बीच में रहता है कि प्रेशर आपके ऊपर हमेशा रहता है। प्रेशर आपकी जिंदगी में हमेशा आएगा। शैतान आपके ऊपर बहुत प्रेशर डालेगा, परंतु आपको एक दर्शी, एक डायरेक्शन में रहना है। इसका एग्जांपल हम देखेंगे तो लिखा हुआ है दानियल 3:19 में, तब नबूकदनेस्सर झुंझला उठा और उसके चेहरे का रंग शद्रक, मेशक और अबेदनगो के प्रति बदल गया। उसने आज्ञा दी कि भट्टे को 7 गुना अधिक धधका दो। भटका आपकी जिंदगी में धधकेगा, 7, 70, 10, 12, 80 धधकेगा, प्रेशर आएगा, परंतु आपको एक डायरेक्शन में
रहना है जैसे ये लोग रहे थे। इनकी ये वर्स मुझे बहुत अच्छी लगती है, परंतु यदि नहीं भी बचाए तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवताओं के सामने उपासना नहीं करेंगे और ना तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूर्त को दंडवत करेंगे। अगर ना भी बचाए, अगर वो ना भी करे तब भी हम तेरी उपासना करेंगे। क्या हम ये चीज कर पाते हैं? अगर परमेश्वर तू ना भी करे तब भी हम तेरे साथ बने रहेंगे, क्या हम कर पाते हैं? बहुत मुश्किल हो जाता है आजकल की जिंदगी में। जैसे प्रेशर आएगा हम तुरंत घबरा जाते हैं, हम तुरंत डिस्टर्ब हो जाते हैं कि कैसे क्या होगा। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेशर आएगा, लेकिन आपको एक डायरेक्शन में, एक तरफ आपको कॉन्स्टेंटली देखना है। प्रॉमिस इन द फायर, प्रॉमिस खुदा का उनके साथ उस धधकते हुए भट्टे में भी चलता रहा। ये हम कहाँ देखेंगे? ये हम देखेंगे यशाया भविष्यवक्ता की किताब, उसका 43 चैप्टर और उसकी पहली और दूसरी वर्ष में लिखा हुआ है, हे इस्राएल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजन हुआ अब यूं कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूंगा, जब तू नदियां में होकर चले तब वे तुझे डुबा ना सकेंगी, जब तू आग में चले तब तुझे आँच ना लगेगी और उसकी लौ तुझे ना जला सकेगी। हालेलुया। यहाँ पे वो कह रहा है जब तू आग में भी चले तब भी उसकी लौ तुझे जला ना सकेगी। और यहाँ पे शद्रक मेशक अबेदनगो 7 गुना धड़कते हुए भट्टे में गए हुए हैं, लेकिन क्या आग ने उनका कुछ नुकसान किया? नहीं। ऐसे हमारा परमेश्वर हमारे साथ रहता है। और आग हमारी जिंदगी में बहुत तरीके की होती है, फाइनेंशियल, घर की प्रॉब्लम्स, वर्क प्लेस की प्रॉब्लम्स, मैरिज लाइफ की प्रॉब्लम, रिलेशनशिप्स, लेकिन उसने कहा है वो आग तुझे जला ना सकेगी। जब आप एकलदर्शी हैं, प्रेशर को आपने झेल लिया है, वो आग आपको ना जला सकेगी। बाकी के पॉइंट्स के साथ मैं कल 14वें दिन पे आपसे ये बरकत की बात करूंगा और बताऊंगा कि कैसे हमें उस खुदा पे एक डायरेक्शन पे होके फोकस करना है और कैसे हम उसकी चीजों को लेके आगे बढ़ सकते हैं और उसके क्या क्या इनाम होते हैं। खुदा आपको बहुत आशीष दे। जरूर से इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे उम्मीद है, मुझे आशा है कि इस वीडियो से, इस वचन से आपको आशीष मिली होगी। जय मसीह की। शालोम, शांति व सलाम।